अध्यक्ष जी, इस देश के अंदर बहुत चर्चा हो रही है आजकल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की, और अक्सर चर्चा इस बात पे रुक जाती है या उसको रोका इस बात पे जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको ईवीएम कहा जाता है, इसको टेम्पर नहीं किया जा सकता, इसको हैक नहीं किया जा सकता, इसको रिग नहीं किया जा सकता और इसके अंदर कोई गड़बड़ी नहीं की जा सकती। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं कि मैं पेशे से, अब तो पेशा खैर मेरा विधायक का है, इससे पहले मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूं, बीटेक कंप्यूटर साइंस मैंने किया है। 10 साल मैंने पूरे संसार की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर काम करती हैं, जो इस तरीके के माइक्रो कंट्रोलर्स के अंदर काम करती हैं, कंट्रोल प्रोसेसर्स के अंदर काम करती हैं, इसकी फैब्रिकेशन देखती हैं, इसके अंदर प्रोग्रामिंग करती हैं, इसके अंदर के सॉफ्टवेयर को डालती हैं, उसको टेस्ट करती हैं। मेरा करीब 10 साल का अपना निजी तजुर्बा है इस तरीके की एम्बेडेड सिस्टम्स के ऊपर काम करने का। और मैं 2013 में मैंने नौकरी छोड़ी थी और अब करीब 4 साल हो गए, और 4 साल के टेक्नोलॉजी गैप के बावजूद 4 साल मुझे नहीं मालूम कि इस देश के अंदर, दुनिया के अंदर क्या नई टेक्नोलॉजी आई और क्या चीज बदली, क्या नए फीचर्स आए, मगर इतने बड़े गैप के बावजूद भी मैं आप लोगों के सामने मैं आप लोगों के सामने एक मशीन लाया हूं जो हूबहू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम मशीन की तरह है, उसी मशीन की तरह है जिसके बटन दबाने के बाद हम इस हिंदुस्तान का मुकद्दर चुनते हैं। ये उसी मशीन की तरह है जिस मशीन के बटन दबा के लोगों ने 2014 के अंदर एक सरकार चुनी। इस मशीन के ऊपर आज की केंद्रीय सरकार, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इसी मशीन के ऊपर टिकी हुई है। कंट्रोल यूनिट के अंदर वोट इकट्ठे किए जाते हैं। जो दूसरी यूनिट होती है, इसको बैलेट यूनिट कहा जाता है। बहुत सारे लोगों ने इस बैलेट यूनिट को देखा होगा। हम जब वोट डालने जाते हैं तो जिस पार्टी को हम वोट डालना चाहते हैं उस पार्टी के सामने वाला हम बटन दबाते हैं, और वोटर को दिल में ऐसा यकीन होता है कि मेरी वोट उस पार्टी को चली गई। ये जो यकीन है, ये जो ट्रस्ट है, ये जो बिलीफ है, यही इस हिंदुस्तान के प्रजातंत्र की, जमहूरियत की नींव है। अगर ये ट्रस्ट हिला तो हिंदुस्तान के एक एक आदमी का ट्रस्ट इसके प्रजातंत्र से हिलेगा। आज इस सदन के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूं कि इस प्रजातंत्र की नींव ऐसी मशीनों के ऊपर टिकी हुई है जिसको मेरे जैसा एक साधारण इंजीनियर भी 10-15 दिन की मेहनत के बाद जहां वोट डलवाना चाहे वहां वोट डलवा सकता है। यह हम अभी इस सदन के सामने साबित करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि इसके 2 यूनिट्स हैं। ये जो यूनिट होती है कंट्रोल यूनिट, अगर आप वोट डालने कभी भी जाएंगे तो ये वाली यूनिट हमेशा प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होती है। मतलब जो अफसर वोट डलवाता है उसके पास होती है, करीब 5 मीटर दूर, यानी वहां पे रखी होती है। और ये वाली जो यूनिट होती है, ये गत्ते के डब्बे के अंदर रखी होती है जहां पे वोटर जाता है और बिना किसी को दिखाए कोई बटन दबाता है और वोट इस मशीन के अंदर यहां दर्ज हो जाती है। अक्सर जब भी टेलीविजन के अंदर बहस होती है, ये कहा जाता है कि मशीन के अंदर वोट डलने से पहले उसको 10 बार चेक कराया जाता है, और ये बात सच भी है, चेक कराया जाता है। आपके जब उम्मीदवार अपना नामांकन भरते हैं तब रिटर्निंग ऑफिसर आपके उम्मीदवारों को बुलाता है, सबको एक कमरे में बिठाता है, कहता है देख लो जी मशीन के अंदर कुछ नहीं है, सारी वोट 0000 है, आओ जी वोट डाल के देख लो। कैंडिडेट आता है वो अपनी 3 वोट डालता है, दूसरा कैंडिडेट आता है वो अपनी 5 वोट डालता है, तीसरा आता है वो अपनी 4 डालता है, टोटल करके दिखा देते हैं। लोग कहते हैं हाँ जी बिल्कुल ठीक मशीन है, बहुत बढ़िया चल रही है। ऐसे ही एक बार दोबारा भी दिखाया जाता है। जिस दिन वोटिंग हो रही होती है, जिस दिन वोटिंग की शुरुआत हो रही होती है, जैसा कि अभी हमारे यहाँ
23 अप्रैल को एमसीडी के इलेक्शन के अंदर वोटिंग थी, तो हमारे उम्मीदवारों को उससे कुछ दिनों पहले वोटिंग मशीन दिखाई गई, और उस दिन जिस दिन वोटिंग थी, उस दिन जो अलग अलग पार्टियों के जो पोलिंग एजेंट होते हैं, उनको सुबह 6 बजे जब वो कमरे के अंदर दाखिल होते हैं, उनको दिखाया जाता है कि कैसे वोटिंग मशीन बिल्कुल ठीक है। और मैं एक बार जनरली तौर पे आपको दिखाता हूं कि ये वोटिंग मशीन जो आपके सामने रखी है, ये ईवीएम जो आपके सामने रखी है, कैसे आप लोगों को यकीन होगा कि ये मशीन बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया है और देश के प्रजातंत्र के लिए बहुत जरूरी है। तो आप लोगों को दिखाने के लिए इस मशीन को हम ऑन करेंगे। ये मशीन मैंने ऑन की, आप इसका डिस्प्ले पे थोड़ा आपके यहां से। अब जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है ये बटन दबाता है और इसका मतलब ये मशीन वोट डालने के लिए तैयार है। और जो पहला आया, आप इस पे दिखाइए ये वाला, जो पहला वोटर आया उसने झाड़ू पे बटन दबाया, तो इस वक्त आम आदमी पार्टी की 1 वोट हो गई। दूसरा वोटर आया, उसने हाथी के आगे बटन दबाया, हाथी के आगे वाला लाल बटन दबा, मशीन में आवाज आई, वोटर को लगा मेरा वोट जो है वो हाथी पे चला गया। तीसरा वोटर आया, उसने बीजेपी के आगे वाला बटन दबाया, लाइट जली, आवाज आई, बीजेपी को वोट चला गया। चौथा वोटर आया, उसने हाथ पे बटन दबाया। पांचवा वोटर आया, उसने साइकिल पे बटन दबाया। आप लोगों के सामने मैंने पांचों पार्टियों को 1-1 वोट दिए। तो आप मेरी सहूलियत के लिए, ताकि मुझे ऐसा लगे कि आप लोगों को यकीन हो रहा है कि कहां वोट जा रही है, आप मुझे यह बताइए कि आम आदमी पार्टी को कितने वोट पड़े, बहुजन समाजवादी को कितने वोट पड़े, भारतीय जनता पार्टी को कितने पड़े, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को। इसी तरीके से 1-1 वोट में और डाल लेता हूं। और एक मॉक टेस्ट है, जैसे सुबह सुबह दिखाया जाता है कि ये मशीन बिल्कुल ठीक है, वो आपको करके दिखाता हूं। ये मैंने एक और वोट झाड़ू को दिया, दूसरा वोट मैंने फिर से हाथी को दिया, इनके भी 2 हो गए। फिर मैंने वोट कमल को दिया, कमल के 2 वोट हो गए। फिर मैंने वोट हाथ को दिया, हाथ के भी 2 वोट हो गए। अगला वोट मैंने साइकिल को दिया, समाजवादी पार्टी को भी 2 वोट हो गए। अब आप लोगों के सामने मैंने ये टेस्ट कराया आपको कि मैंने सब पार्टियों को 2-2 वोट दिए। और अब जैसे कि मॉक टेस्ट में सुबह सुबह सबको दिखाया जाता है कि भाई साहब मैं काउंटिंग करके दिखाऊंगा आपको, अभी देखना कि इसका डिस्प्ले लोगों के सामने आया, नहीं दिख रहा तो इसको बिल्कुल पास ले, ठीक है। अब आप वहां पे देखिएगा, इसमें कैंडिडेट वाइज आएगा कि पहले कैंडिडेट को कितने, दूसरे को कितने, तीसरे को कितने। अब मैंने रिजल्ट दबाया, टोटल वोट 10, पास में कैंडिडेट 4 को 2 वोट, कैंडिडेट 5 को 2 वोट, कैंडिडेट 6 को 0 वोट, कैंडिडेट 7 को 0 वोट, कैंडिडेट 8 को 0 वोट, कैंडिडेट 9 को 0 वोट, कैंडिडेट 10 को 0 वोट, कैंडिडेट 11 को 0 वोट, कैंडिडेट 12 को 0 वोट, कैंडिडेट 13 को 0 वोट, कैंडिडेट 14 को 0 वोट, 15 को 0, एंड। और अब मैं इस मशीन को दोबारा से खाली कर दूंगा। एक बार और दिखा दूं, मैं एक बार और दोबारा दिखाता हूं। अब आप इसको ना डिस्प्ले को देखिएगा कि आपको ढंग से दिखाया, डिस्प्ले दिख रहा है, अब दिख रहा है, अब ठीक है ना। अब हम इसकी पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे। एक बार दोबारा से मैं आपको मॉक पोल दिखा देता हूं, जिसके अंदर मैं सारी पार्टीज को, पांचों पार्टीज को 2-2 वोट डालूंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये मशीन बिल्कुल ठीक है। अगर आप चाहें तो मैं 3-3 वोट भी डाल सकता हूं। अब इस पे दिखाइए, एक बार मशीन को दिखाइएगा उस पर।
अब मैं आम आदमी पार्टी को एक वोट डाल रहा हूं। ऐसा कीजिए कि इसको हाफ स्प्लिट कर लीजिए ताकि आधे स्क्रीन के अंदर मेरा हाथ दिखे बटन दबाते हुए और आधी स्क्रीन के अंदर मशीन दिखे। ठीक है, हाँ। और इसको आप थोड़ा क्लोजअप कर लीजिए ताकि पार्टी का नाम दिख जाए इसमें। ऐसे जीरो कर लीजिए। इसको ऐसे करिए जूम ताकि एक पार्टियों का नाम दिखे इसके अंदर। और थोड़ा देखिए, दिखे? ठीक। और ये बटन दिखे इधर। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, इसके बिल्कुल पास है। अरे हाँ हाँ, ऐसे। ठीक है, अब ठीक है, अब आप सबके सामने मैं आम आदमी पार्टी को एक वोट डाला। आम आदमी पार्टी को मैंने दूसरा वोट डाला। ठीक इसी तरीके से हाथी को मैंने पहला वोट डाला। हाथी को मैंने दूसरा वोट डाला। कमल निशान को मैंने पहला वोट डाला। कमल निशान को मैंने दूसरा वोट डाला। समाजवादी पार्टी को मैंने पहला वोट डाला। समाजवादी पार्टी को मैंने दूसरा वोट डाला। अब मैंने आप सबके सामने, कोई बात नहीं, ऐसे करो। अब मैंने आप सबके बात को दिखाया कि मैंने इन सभी पार्टीज को, जो पांचों पार्टी हमारे पास है, इनको दो दो वोट डाले। और जैसे कि मॉक टेस्ट में सुबह सुबह लोगों को दिखाया जाता है बेवकूफ बनाने के लिए, और 5 दिन पहले इलेक्शन से पहले कैंडिडेट्स को बेवकूफ बनाने के लिए बुलाया जाता है कि आओ तुम्हें हम मशीन की जांच कराएंगे, आओ हम प्रजातंत्र के अंदर दिखाएंगे कि ये मशीन बिल्कुल सच्ची है। और हम लोग उस सच्ची काउंटिंग को देख के दिल में भरोसा कर लेते कि हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये मशीनें बहुत सही है, इसके अंदर सरकार का कोई लेना देना नहीं है। और आम आदमी इसी तरीके से बेवकूफ बनता है। तो आइए हम मिलकर एक बार देखें कि कैसे हम और हमारे कैंडिडेट्स इस लोकतंत्र में कुछ सालों से मूर्ख बनते आ रहे हैं। अब रिजल्ट लगा रहे हैं। टोटल वोट्स 8, थोड़ा और पास ले आओ। पहले कैंडिडेट को 2, दूसरे कैंडिडेट को 2, तीसरे कैंडिडेट को 2, चौथे को 0, पांचवें को 2, अच्छा नहीं डाले, अच्छा, सातवें को 0, आठवें को 0, नौवें को 0, 10वें को 0, 11वें को 0, 12वें को 0, 13वें को 0, 0, 0, एंड। तो ये हमने मॉक पोल किया और इसके अंदर सभी कैंडिडेट्स जो हैं वो सेटिस्फाई हो गए। सुबह सुबह पोलिंग एजेंट सेटिस्फाई हो गए कि मशीन बहुत बढ़िया काम कर रही है और इस मशीन पे हमें यकीन करना चाहिए। अब देखते हैं कि असली में जब 8 बजे वोटिंग शुरू होती है तब क्या होता है। अब मैं इस मशीन को एक बार रीसेट कर दूंगा और अब सुबह के 8 बज गए हैं। असली वाली पोलिंग शुरू हो गई है, जिसके अंदर असली वोटर अब मशीन के पास आएगा और अपनी वोट डालेगा। तो आमतौर पे ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो और समझने में आसानी हो, तो हम ये मान लेते हैं कि पहला वोटर आया और उसने ज्यादातर जैसा होता है, उसने झाड़ू पे बटन दबाया, तो ये एक वोट झाड़ू पे पड़ गया। नहीं दिख रहा, नहीं वो दिखेगा, उस पर भी कुछ है नहीं, डिस्प्ले आएगा नहीं। अब दूसरा वोटर आया, कमरे के अंदर घुसा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने वोटिंग शुरू करी, दूसरा वोट हाथी पे चला गया। तो अभी आम आदमी पार्टी पे 1 वोट और हाथी पे 1 वोट। तीसरा वोटर आया, उसने कमल पे वोट डाला, तो अभी तीनों पार्टियों को 1-1 वोट। चौथा वोटर आया, उसने हाथ पे बटन दबाया, चारों पार्टियों को 1-1 वोट। पांचवा वोटर आया, उसने समाजवादी पार्टी को वोट दिया।
तो अब पांचों पार्टियों को हमने कितने कितने वोट दे दिए? एक एक वोट दे दिया। अब हम इन पांचों पार्टियों को एक एक वोट और देंगे ताकि पांचों पार्टियों के दो दो वोट हो जाए। अब ऐसे ही इलेक्शन जैसे धीरे धीरे चला तो करीब 9 बज गए, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। 9 बजे एक वोटर आया, मशीन खोली गई, आम आदमी पार्टी को दूसरा वोट पड़ा। फिर एक वोटर आया, उसने बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया, बटन भी दबा, लाइट भी जली, आवाज भी आई, तो वोटर को लगा हां मैंने वोट हाथी को दिया, हाथी वाली लाइट जली थी, तो हाथी पे वोट मेरा चला गया। फिर जो तीसरा वोटर आया, उसने कमल पे वोट दिया, बटन भी दबा, आवाज भी आई। चौथा वोटर आया, उसने हाथ के निशान पे वोट दबाया, वैसे ही लाइट जली, आवाज आई, हाथ पे दूसरा वोट चला गया। फिर अगला वोटर आया, मान लीजिए वो समाजवादी पार्टी का वोटर है, और उसने साइकिल पे बटन दबाया, साइकिल के आगे लाइट जली और वोट साइकिल को चली गई, ऐसा वोटर को लगा। अब ऐसे ही चुनाव के अंदर 10 बज गए, माहौल चुनाव का गर्म हो गया, और 10 बजे के आसपास ही बीजेपी का एक कार्यकर्ता वोटर बनके रूम के अंदर आया। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने कहा कि आप वोट डाल लीजिए। अब देखिए वो सवाल जिसके बारे में हर बार चर्चा होती है कि जी मशीन तो सुबह ठीक थी, किसी ने मशीन खोली नहीं, किसी ने मशीन के साथ छेड़छाड़ नहीं की, 15 अफसर बैठे हुए थे, जी पुलिस वाले थे, कैसे मशीन के अंदर गड़बड़ हो गई? यही सवाल होता है ना। जवाब यह है कि उस दिन जिस वक्त वोटिंग चल रही है, उसी वक्त आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इन 5 लोगों में से किसको जिताना है। ये हम आपको बताना चाहते हैं कि इसके सीक्रेट कोड हैं। जिस पार्टी के पास है वो उस सीक्रेट कोड को इस मशीन के अंदर दाखिल करके अपनी पार्टी को जिता सकता है। ये जो है ये सीक्रेट कोड है जो हमने पता किए इस मशीन के अंदर। ये हमारे सीक्रेट कोड्स हैं। अगर आपको आम आदमी पार्टी को 10 बजे तय कर लिया आपने कि अब आम आदमी पार्टी को जिताना है, और जितने भी वोट अब 10 बजे के बाद डलेंगे वो सीधा झाड़ू पे डलेंगे, तो आप ये कोड डालेंगे इसके अंदर 1 2 3 4 1 2। अगर आपने तय कर लिया कि सरकार तो बीजेपी की है, तो कोड भी बीजेपी वालों को पता है। और अगर आपने 10 बजे तय कर लिया है कि अब आपको बीजेपी को जिताना है, और अब जो जो वोट इस बूथ के अंदर डलेगी, बटन चाहे कोई भी दबे, वो वोट सिर्फ और सिर्फ कमल पे जाएगी, तो उसका कोड है 1 2 3 4 1 4। अगर आपको बसपा को जिताना है तो अलग कोड है, कांग्रेस को जिताना है तो अलग कोड है, समाजवादी पार्टी को जिताना है तो अलग कोड है। अब एक वोटर आएगा उस पोलिंग बूथ के अंदर, जो अंदर से कार्यकर्ता होगा, जिसका असली काम वोट डालना नहीं होगा, इस मशीन के अंदर एक सीक्रेट कोड डालना होगा। अब मैं दिखाता हूं कि वो वोटर कैसे। जी मैं बिल्कुल बता देता हूं, जी मैं बिल्कुल ये बात बता देता हूं, क्योंकि हम इस वक्त एक डेमो ये कर रहे हैं कि कैसे किसी भी पार्टी को जिताया जा सकता है, या कैसे किसी भी कैंडिडेट को जिताया जा सकता है। और हमने अपने इस मशीन के अंदर ये कहा है कि इन 5 पहले जो पहला कैंडिडेट, दूसरा कैंडिडेट, तीसरा कैंडिडेट, इसको हमने एक पार्टी का नाम दे दिया। तो अगर हम ये मान लें कि हमारे 5 कैंडिडेट हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी के हों, चाहे 10 कैंडिडेट हैं चाहे किसी भी पार्टी के हों, तो हम 10 बजे 8 बजे जब वो कोड डालेंगे उस वक्त तय कर सकते हैं हम आप किस कैंडिडेट को जिता रहे हैं। हो सकता है कई बार बीजेपी का कैंडिडेट 5वें नंबर पे हो किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी में, किसी में 3रे नंबर पे हो, किसी में 7वें नंबर पे हो, तो आप हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक अलग कोड डालेंगे। क्योंकि कई बार अखबार वाले, टीवी वाले पूछते हैं जी अगर बटन के अंदर ही कुछ झालमेल है तो बटन तो अलग अलग होता है, कहीं पे वो 5 नंबर पे होते हैं, कहीं पे वो 3 नंबर पे होते हैं। तो वही है, आपका कैंडिडेट जिसको आप जिताना चाहते हैं, वो कैंडिडेट जिस नंबर पे है, पहले पे है तो पहले वाला कोड, दूसरे पे हो तो दूसरे वाला कोड, तीसरा है तो तीसरे वाला कोड। तो अब हम ये बताएंगे कि कैसे हम तीसरे कैंडिडेट पे, जो यहां पे हमारे डेमो के अंदर बीजेपी का कैंडिडेट है, कैसे हम चाहें कि अब जितने भी वोट 10 बजे के बाद डले वो सारे के सारे बीजेपी पे जाए। तो एक वोटर आया, उसने अपना नाम दिया, पर्ची दी, उसकी मशीन को एक्टिवेट कराया गया,
और अब उसने अपना वोट डाला और वोट डालते ही जैसे ही आवाज आई उसी दौरान उसने सीक्रेट कोड डाल दिया। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे डालते हैं। अब जब वोट पड़ता है तो आपका जब वोटर वोट डालता है तो उसके चारों तरफ एक गत्ता होता है और उसका हाथ लगभग वहीं पे होता है। लोग सिर्फ आवाज सुनते हैं और सोचते हैं कि पता नहीं इसने क्या किया क्या नहीं किया, या वोट देख रहा है अपनी। जिस वक्त वो आवाज हुई उस गत्ते के पीछे उसने वो सीक्रेट कोड दबा दिया और किसी को कानों कान नहीं पता चला कि कब वो कोड दबा के कमरे से बाहर चला गया। अभी तक हमने दिखाया था कि हमने दो वोट सभी कैंडिडेट्स को दी थी, पहले से पांचवे को। ये जो वोटर आया था इसने बीजेपी को वोट डाली, तीसरे कैंडिडेट को वोट डाली और उसके बाद एक सीक्रेट कोड डाला। तो कुल मिला के इस वक्त आम आदमी पार्टी के 2 वोट, बसपा के 2 वोट, बीजेपी के 3 वोट, कांग्रेस के 2 वोट और समाजवादी पार्टी के 2 वोट हैं। तो ताकि हम लोग ये गिनती भूले ना, मैं इसके ऊपर लिख देता हूं और यहां पे रख देंगे कि ये हमारी वोटिंग थी जो असली में वोटिंग दी गई थी। आम आदमी पार्टी के 2 वोट, बीएसपी के 2 वोट, बीजेपी के 3 वोट, कांग्रेस के 2 वोट और सपा के 2 वोट। अब हम ये मान लेते हैं कि 10 बजे के बाद, हम अपने उदाहरण के लिए मान लेते हैं 10 बजे के बाद 10 वोटर और आए और 10 वोटरों ने अपनी वोट झाड़ू पे डाली और हम देखेंगे कि आखिरी में रिजल्ट क्या होगा, उसको मैं आप सबके सामने डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। तो अब जो अगला वोटर आया उसके लिए मशीन खोली गई, उसने ये झाड़ू पे बटन दबाया, 1 वोट। फिर मशीन खोली गई, झाड़ू पे बटन दबाया, कितने हो गए? 2 पहले थे, 2 ये हो गए, कितने हो गए? 4 वोट। फिर मशीन दबाई, 1 और वोट डाला, कितने हो गए? 5 वोट। आम आदमी पार्टी के कितने हो गए? 5 वोट। बीजेपी के कितने थे? 3। अब फिर बटन दबाया, अब फिर झाड़ू पे दबाया, बीजेपी के कितने थे? झाड़ू पे कितने हो गए? 6। फिर एक वोटर आया और उसने फिर झाड़ू पे बटन दबाया, बीजेपी के कितने थे? झाड़ू पे कितने हो गए? फिर एक वोटर आया, फिर झाड़ू बटाई, बीजेपी के 3, झाड़ू के 8। फिर एक वोटर आया और उसने भी झाड़ू चलाई, कितने हो गए? झाड़ू के 9। बीजेपी के कितने हैं? फिर वोटर आया और उसने भी झाड़ू चलाई, बीजेपी के 3, झाड़ू के 10। अब मान लेते हैं कि बीजेपी को 3 वोट पड़े, झाड़ू को 10 पड़े, बाकी सबको 2-2 पड़े। अब जो असली गिनती हो गई वो ये हो गई कि झाड़ू के 10 हो गए, मैं इसको 10 बना देता हूं। तो ये जो है ये आप अपने इस पे दिखा दो। ठीक है, 10, 2, 3, 3, 2। अब ये वो मतगणना है जो असली में वोट डाले गए थे, टेंडर्ड वोट्स थे, जो असलियत में वोट इस मशीन के अंदर दाखिल कराने की कोशिश की गई थी। अब जब 23 तारीख को वोटिंग खत्म हो गई, पोलिंग बूथ हंसी खुशी पोलिंग बूथ वाले घर चले गए। लोगों ने कहा कि जी हमने तो बीयू नंबर भी नोट कर लिया, हमने तो सीयू नंबर भी नोट कर लिया, हमने तो मशीन बंद करके सील भी लगा दी, उसकी गांठ भी 3-4 बार खोल के देख ली कि जी बड़ी मजबूत बांधी है, अब इसके अंदर कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। कुछ लोग और सोचते हैं कि यार मैं मशीन के साथ वहां तक जाऊंगा, स्ट्रांग रूम तक जाऊंगा। कुछ लोग कहेंगे मैं स्ट्रांग रूम के बाहर पहरा भी दूंगा। आदमी डरता ना क्या ना करता, वो कहता कि मैं मशीन के बाहर ही बैठ जाऊंगा कि कोई इसके साथ छेड़छाड़ ना करे। मगर छेड़छाड़ तो ऑलरेडी इसके अंदर हो चुकी है, जो काम होना था वो हो चुका है इसके अंदर। बाद में आप इसके ऊपर कितने भी पहरे लगा दो, कितनी भी पुलिस लगा दो, कितनी भी इसके ऊपर सील लगा दो, अब हम देखेंगे कि आखिरी में जब 2 दिन तक ये मशीनें रखी जाएंगी
एग्जिट पोल के नतीजे आ जाएंगे, एग्जिट पोल के अंदर उसी पार्टी को जिता दिया जाएगा जिसके लिए ऑलरेडी कोड डाल दिया गया है। तो पूरा का पूरा माहौल बना दिया जाएगा कि भाई साहब आपने चाहे वोट कहीं भी दी हो, मगर एग्जिट पोल कह रहे हैं कि ये वाली पार्टी जीत रही है, तो आपको भी मन में लग जाएगा यार पता नहीं किसने दे दी इनको वोट, मगर टीवी वाले कह रहे हैं तो कुछ तो सच होगा इसके अंदर। तो अब जब 26 तारीख को वोटिंग की काउंटिंग शुरू होगी तो आपके काउंटिंग एजेंट आएंगे, आपके कैंडिडेट आएंगे, वो दोबारा से अपनी सील को देखेंगे कि जी सील तो ठीक है, और उनके सामने काउंटिंग शुरू होगी। तो मैं आपको वो काउंटिंग दिखाता हूं जो आखिरी दिन, काउंटिंग डे वाले दिन जब बक्सा खुलेगा तब किसको कितनी वोट मिलेंगी। तो कैंडिडेट 1 जो है वो आम आदमी पार्टी है, 2 जो है वो बीएसपी है, 3 जो है वो भारतीय जनता पार्टी है, 4 जो है वो कांग्रेस है, 5 जो है वो समाजवादी पार्टी है। इसको अब ध्यान से दिखाना है अपने को। अब मैं रिजल्ट दबा रहा हूं। टोटल वोट 19, पहले कैंडिडेट को 2, दूसरे को 2, तीसरे को 11, मुबारक हो सिरसा जी, चौथे को 2, पांचवें को 2, छठे को 0, सातवें को 0, आठवें को 0, नौवें को 0। अब ढोल आ गए, सिरसा जी और जगदीश जी नाच रहे, जीत गए, जीत गए टीवी वाले। सिरसा जी इधर इधर, सिरसा जी ऐसा नहीं चलेगा, एक सेकंड। सिरसा जी ये कोई तरीका नहीं है, सिरसा जी ये कोई तरीका नहीं है। सिरसा जी बैठ जाइए आप, सिरसा जी नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। आप किस जगह से बात कर रहे हैं, आप किस जगह से बात कर रहे हैं, ये साधन है, ये कोई गुंडागर्दी का अड्डा नहीं है। बैठ जाइए आप, बैठ जाइए, बैठ जाइए आप। कि क्या बोला उन्होंने आपको, नहीं क्या बोला उन्होंने, हाँ आप बैठिए प्लीज, बैठिए, बैठिए आप, पहले तो इजाजत लीजिए आप। मैं उनको रोक रहा हूँ, आपको रोक रहा हूँ, बोल के आप बैठ जाइए, बैठ जाइए आप, बैठिए सब लोग, बैठिए बैठिए बैठिए, सिरसा जी बैठिए, आप बैठिए, बैठिए प्लीज, आपका तरीका ठीक नहीं है ये, नहीं बैठिए। अरे मैं उनको, उन्होंने क्या शब्द बोला, नहीं उन्होंने देखिए सिरसा जी बैठ, 2 मिनट रुक जाइए जरा प्लीज, बंदरा जी बैठिए, माननीय सदस्य बैठ जाए, बैठिए 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 प्लीज। उन्होंने सिर्फ ये बोला, बड़े हंसते हुए बोला कि रिजल्ट आया, सिरसा जी और जगदीश जी नाचने लगे, तो हंसते हुए बोला उन्होंने, तो आपने तो बड़ा गुस्से में बोला। चलिए अब आगे चलिए, आगे चलिए, बैठिए प्लीज, बैठिए। ये बिल्कुल साइलेंटली बैठे, साइलेंटली सदन चल रहा है। बैठ जाओ सर, बैठ जाओ, ज्यादा बैठिए प्लीज। ऋतुराज जी, सत्ता पक्ष से मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं, हाँ त्यागी जी बैठिए प्लीज, महेंद्र जी बैठिए, महेंद्र गोयल जी, माननीय सदस्य सभी बैठ जाएं। डेमो बैठिए बैठिए, चलिए जो हो गया उसको खत्म करिए, बैठिए बैठिए प्लीज, बैठिए जगदीश। अच्छा अध्यक्ष जी, तो मैं सब लोगों की जानकारी के लिए ये आपके आगे 2 पिक्चर रख रहा हूं कि ये जो मेरे हाथ में इधर है गुलाबी वाला, वो वोट है जो प्रजातंत्र के अंदर आस्था रखने वाला गरीब आदमी, दलित आदमी, नौजवान आदमी, बुजुर्ग आदमी, धूप में, महिलाएं धूप में थोड़ा सा टाइम बचा के कि अरे खाना बना लिया चलो जाके वोट डालो। वो बुजुर्ग आदमी जो अपने बेटे को, जिसने पोते को 3 दिन से कह रखा कि बेटा मेरे को वोट डालने जाना है, तू कॉलेज से जल्दी आ जाइयो, अगर कॉलेज नहीं जाए तो ट्यूशन से जल्दी आ जाइयो, तेरे दादाजी को वोट डालने जाना है। वो सब लोगों ने जो वोट डाली थी वो इस गुलाबी वाले के अंदर दिख रही है कि आम आदमी पार्टी को 10 वोट, बीएसपी को 2 वोट, बीजेपी को 3 वोट, कांग्रेस को 2 वोट और समाजवादी पार्टी को 2। मुझे लगता है कि इसमें कोई पार्टी बुरा ना माने, सिर्फ आसानी करने के लिए हमने 2-2 वोट सभी पार्टी को दिए, बाकी ओरिजिनल के अंदर कुछ भी हो सकता है।
ये जो फर्जीवाड़ा है, ये जो रिगिंग है, ये जो गड़बड़ी है, उस गड़बड़ी को आप में से कोई आदमी कभी नहीं पकड़ पाया और ना पकड़ पाओगे। और जब साइलेंट प्लीज, काउंटिंग हुई, प्लीज, और जब काउंटिंग हुई तो ये जो नीले वाला जो मैंने रखा है उसके अंदर आया कि आम आदमी पार्टी को 2 वोट मिले, बीएसपी को 2 वोट मिले, बीजेपी को 11 वोट मिले, कांग्रेस को 2 वोट मिले, समाजवादी पार्टी को 2 वोट मिले। अध्यक्ष जी, ऐसा नहीं है कि इस बात को सिर्फ हम हवा में तीर चला रहे हैं, ये हम झूठे मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं कि भाई ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं। मैंने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पढ़ी, उनके द्वारा दिए गए कई जवाब मैंने पढ़े, और मुझे लगता है कि टीवी के अंदर हम सब लोगों ने देखा कैसे भिंड के अंदर पत्रकारों के सामने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने, अलग अलग पार्टियों के नुमाइंदों के सामने जिस मशीन के ऊपर कोई भी बटन दबाया जा रहा था, जो पर्ची निकल रही थी वो बीजेपी की निकल रही थी। वो भला हो भगवान का, भला हो हमारा आशीर्वाद था भगवान का, मुझे लगता है कि उस मशीन के साथ वीवीपैट जुड़ा हुआ था। तो हमें उसी वक्त पता चल गया कि जो भी बटन दबा रहे हो पर्ची तो बीजेपी की निकल रही है, वोट तो बीजेपी पे जा रहे हैं। और आज तक की तारीख में मैंने इलेक्शन कमीशन का पूरा इंक्वायरी की फाइंडिंग पढ़ी है। मुझे लगता है कि वो 4 पैराग्राफ की फाइंडिंग है, जिसके बारे में कई टीवी चैनल्स के अंदर कहा जा रहा था कि नहीं इलेक्शन कमीशन ने इंक्वायरी कर ली है, उनकी रिपोर्ट आ गई है। तो मैं खुद बड़ा उत्सुक था कि उस रिपोर्ट के अंदर देखूंगा कि ऐसा क्या आ गया उस रिपोर्ट के अंदर। अध्यक्ष जी, वो रिपोर्ट के अंदर उलझुलूल बातें लिखी है। मतलब शर्म की बात है कि वो एक्सप्लेनेशन हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इंक्वायरी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट का कोई सिर पैर नहीं है। उसके अंदर लिखा हुआ है कि जी ये जो वीवीपैट मशीन है कानपुर से लाई गई थी और ये जो दूसरा था वो वहां से लाया गया था, मगर किसकी वोट कहां जा रही थी इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है उसके अंदर। धौलपुर का मुझे लगता है कि सारे देश ने देखा। धौलपुर के अंदर ऐसी 18 मशीनें पकड़ी गई जिसके अंदर आप कोई भी बटन दबाओ, किसी भी पार्टी का बटन दबाओ, वोट बीजेपी पे जा रहा है। और ये कह रहे हैं कि इस मशीन के अंदर टेम्परिंग नहीं हो सकती। असल में बात यह है, सच्चाई यह है कि उस मशीन के अंदर भी वो मशीनें जो थी वो पहले एक जगह से आई थी। जैसे वो जो भिंड वाली मशीन थी वो यूपी वाली मशीन थी, और यूपी के अंदर हमारा कोई भाई, हमारा कोई कार्यकर्ता वो कोड डाल के गया था। वो कोड तो डाल दिया, उसको हटाया नहीं, वो कोड उसमें डला रह गया और वो मशीन भिंड में पहुंच गई। अब भिंड में पहुंच गई तो ये कोई भी बटन दबाए उसके अंदर कमल का वोट आए, और ये फंस गए क्योंकि जो काम वोटिंग वाले दिन 10 बजे करना था वो पहले ही हो रखा था उस मशीन के अंदर। इसीलिए ये क्या, कोई भी साइंटिस्ट, मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, मैं नहीं कहता कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मगर मैंने 10 साल अपनी जिंदगी के इन्हीं कामों में दिए। मैंने पूरे 10 साल एम्बेडेड सिस्टम्स की प्रोग्रामिंग में दिए, पूरे विश्व की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर मैंने काम किया है, अमेरिका की कंपनी में काम किया है, यूके की कंपनी में काम किया है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, कोई भी साइंटिस्ट मुझे ये एक्सप्लेन कर दे कि उस भिंड के अंदर क्या हुआ। कोई साइंटिस्ट। लोग हार्वर्ड का मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं हार्ड वर्क। मैं कहता हूं हार्डवर्क वाला भी आ जाए और हार्वर्ड वाला भी आ जाए, कोई भी आ जाए और वो मुझे एक्सप्लेन कर दे कि कैसे ऐसा हो रहा था मशीन के अंदर कि आप कोई भी बटन दबाओ वोट आपकी बीजेपी में जा रही। और अब मैं भाजपा वालों को ये बताना चाहता हूं कि देखो, तुम्हारे कारण ही हम इंजीनियरिंग छोड़ के इसमें आए थे। और देखो, मजे की बात यह, तुम्हारे कारण ही मैं दोबारा इंजीनियरिंग कर रहा हूं। और सुनो, और एक बात मेरे पिताजी मेरे को बार बार कहते थे
मेरे पिताजी कहते थे कि तेरी इंजीनियरिंग का क्या फायदा। सुनो जी, सुनो जी, चले चलो। पिताजी देखो, मेरे पिताजी कहते थे तेरी इंजीनियरिंग का क्या फायदा, खुलवाने तो तेरे को सीवर ही है। हम सब यही करते हैं। मैं कहता जी हमारे सीएम साहब भी इंजीनियर हैं। कह रहे उनका भी क्या फायदा, वो भी यही काम कर रहे हैं। आज मुझे लगता है कि बीजेपी ने हमें भी और हमारे इंजीनियर सीएम को भी यह मौका दे दिया कि हम अपनी इंजीनियरिंग का भी इस्तेमाल करें। और देखो इनकी डिग्री असली है। अब ठीक है, अच्छा अब मैं ये बता रहा हूं कि अब ये मशीन हमें भी टेम्पर करनी आ गई है। तुमने तो 5 साल में सीखी है, हमने 3 महीने में सीखी है। अब गुजरात में अगले चुनाव है, जहां पे गुजरात की मशीनें रखी हैं, तुम वो जगह सिर्फ 3 घंटे के लिए हमें दे दो, और सीट तो दूर की बात, एक बूथ पे नहीं जीतोगे। चैलेंज है, चैलेंज, चैलेंज दे रहा है, राजनीति छोड़ दूंगा मैं। सिर्फ 3 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए गुजरात में जहां इलेक्शन होने, उस मशीन का हमको दे दो। अब दूसरी बात, अच्छा लोग कहते थे जी ऐसा कैसे हो जाएगा, वो मशीनें तो बड़ी सिक्योरिटी में रखी होती है, वो वहां तो डीएम बैठा होता है, वो वहां तो पुलिस वाले बैठे होते हैं, वहां तो सीआरपीएफ बैठी होती है। इनको ऐसा लगता है जैसे कि किसी को लोहा लकड़ ले जाना है और वो मशीन को वहीं बनाना है। इसकी सिर्फ मदरबोर्ड चेंज करनी है, सिर्फ मदरबोर्ड। 90 सेकंड लगते हैं एक मदरबोर्ड चेंज करने में। आप सोचो हम गुजराती कितनी जल्दी चेंज करेंगे। तो नहीं, इनको पता तो नहीं है, मतलब जितनी जानकारी हो जाए उतनी अच्छा है। देखिए साथियों, हम ये बात जो मजाक में कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कभी कभी चीजों को थोड़ा, माहौल को थोड़ा हल्का भी करना चाहिए, मगर ये बहुत सीरियस बात है। आप सोचो, लोगों ने पता नहीं क्या क्या करके, लोगों ने पता नहीं क्या क्या कुर्बानियां दे के इस देश की आजादी लाई। किसी ने अपनी जान की कुर्बानी दी, किसी ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, और बहुत सारे लोग तो वो थे जो इस आजादी को देख भी नहीं पाए क्योंकि उन्होंने अपनी कुर्बानी पहले ही दे दी। सिर्फ हम लोगों के लिए दे दी, 10 साल 20 साल 30 साल बाद आने वाली पीढ़ी के लिए दे दी कि हमारी जो पीढ़ी आएगी उसको ये हक मिलेगा। अब आजादी का क्या है, आजादी का यही तो हक है कि मैं ये तय करूंगा कि मेरी सरकार कौन हो, मैं अपनी सरकार खुद बनाऊंगा। अंग्रेजों के हाथ में वो सरकार नहीं होगी, किसी बड़े आदमी के हाथ में वो सरकार नहीं होगी, मैं ये फैसला करूंगा कि वो सरकार किसके हाथ में होगी। और अब जो ये हो रहा है इसके अंदर तो आप देखिए कि आदमी कितनी भी वोट डाल दे, कहीं भी वोट डाल दे, कोई भी उसको अच्छा लगता हो, कोई भी उसको बुरा लगता हो, आप कुछ भी कर लो, जीतेगा तो वही जिसके पास ये मशीन है। और अगर ये मशीनें रहेंगी और अगर इन मशीनों से चुनाव होता रहेगा तो फिर ये कभी नहीं हारेंगे, फिर ये हर बार जीतेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं बताऊं कि ये ही नहीं है वो जिनके पास ये मशीन का कोड आएगा। देखो, सॉफ्टवेयर को टेम्पर करना, सॉफ्टवेयर को हैक करना, इसके अंदर एक ही सिद्धांत है, सॉफ्टवेयर बनाने वाले से चतुर होना चाहिए सॉफ्टवेयर हैक करने वाले। सिर्फ यही सिद्धांत है कि जो हैकर है, जिसको उसको हैक करना है, वो उसको बनाने वाले से ज्यादा तेज हो, या उसका दिमाग उससे ज्यादा तेज चल गया हो, तो वो उसको हैक कर लेगा। आज तो इन्होंने हैक कर रखी है, कल को कोई और हैक कर सकता है, कल को कोई बाहर विदेश का आदमी हैक कर सकता है, और हो सकता है विदेशी ताकतों के हाथ में कुछ लोग खेल रहे हो। ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं इस पे बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि मेरा यहां पे जो रोल था आज सिर्फ इसलिए था कि एक टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट होने के नाते मैं आप सबको ये बात बताऊं, आप सबको ये दिखाऊं कि दुनिया के अंदर ऐसी कोई मशीन नहीं। लोग कहें कि जी हमने इसमें 60 सिक्योरिटी फीचर डाले हैं, हमने 100 डाले हैं, 200 डाले हैं। ये नहीं, दुनिया के अंदर, पूरे विश्व के अंदर कोई ऐसी मशीन नहीं है। ईवीएम मशीन की बात नहीं कर रहा मैं, हर मशीन की बात कर रहा हूं, चाहे वो सुपर कंप्यूटर हो, चाहे वो आईफोन हो, चाहे वो एंड्रॉइड का फोन हो,
चाहे वो कोई भी मशीन हो, कोई ऐसी मशीन नहीं है दुनिया के अंदर जिसको कोई कह सकता हो कि इसको कोई हैक नहीं कर सकता, इसको कोई रिग नहीं कर सकता। हैकिंग और रिगिंग किसी भी मशीन की संभव है। और यही कारण है कि जिन देशों से हम इसके माइक्रो कंट्रोलर को लाए उधार लेके, जिन देशों से हमने इस टेक्नोलॉजी को उधार लिया है, उन देशों में मैंने काम किया है, वो देश भी इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं करते। उस देश में भी जहां टेक्नोलॉजी यहां से बहुत आगे है, और वहां भी हमारे भारतीय काम कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाने में, उस देश में भी आज कागज पे ही वोट डाला जाता है, क्योंकि उनको मालूम है कि हम ही ने बनाई है, उन्हें पता है कि इसके अंदर क्या है, और हमने बनाई नहीं, हम बिना बात इसकी गारंटी दे रहे। तो इस चीज के ऊपर मेरी आपसे गुजारिश है कि इस बहस को आप लोग अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर ले जाएं। जो टूटे दिल से अपने घर में बैठे हैं हमारे वोटर, जिनको लग रहा है कि भाई साहब वोट तो आपको दी थी, पता नहीं कहां गई, उनको ये बात बताओ कि ऐसा भी हो रहा है, ऐसा भी होता है, और धीरे धीरे आप जानोगे कि ये चीज फैलेगी। जब पहली बार मैच फिक्सिंग का आरोप लगा था, पहली बार क्रिकेट के अंदर मैच फिक्सिंग का आरोप लगा था, उस वक्त क्रिकेट को देश के अंदर एक धर्म की तरह माना जाता था। कहा जाता है कि क्रिकेट इज वन ऑफ द रिलीजन्स, और क्रिकेटरों को देवी देवता माना जाता था, देवता माना जाता था। लोग कह ही नहीं सकते थे, अरे क्रिकेट के अंदर मैच फिक्सिंग, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं जी, होता है। पैसे देके किसी को कैच लिया जाता है, पैसे देके कोई कैच छोड़ी जाती है। तो जो मैच फिक्सिंग के अंदर जिनकी लेना देना था, वो टीवी पे आते थे और बोलते थे ऐसा कैसे हो सकता है? अगर बॉल ही छोड़नी होगी तो सारी नहीं छोड़ देंगे, अगर कैच छोड़नी होगी तो सारी नहीं छोड़ देंगे, अगर छक्के ही लगवाने होंगे तो हर बॉल पे नहीं लगवाएंगे, जैसा हमें कहते हैं। क्यों? तो फिर तो सारे नहीं कर लेते, तुम्हें दिल्ली नहीं जितवाते, कैसे जितवा देते? देखो जी, सच के अंदर झूठ मिलाया जाएगा तभी झूठ नहीं पकड़ा जाएगा। हमेशा से ये रहा है। अगर पूरे के पूरे ही मैच फिक्स हो जाएंगे तो जिम्बाब्वे हर बार ही हारेगा, हिंदुस्तान हर बार ही जीतेगा। ऐसा नहीं होता, कई बार किया जाता है, कई बार नहीं किया जाता, मौका देखा जाता है। और सच के अंदर हमेशा झूठ को थोड़ा सा मिलाया जाता है ताकि उसका पता ना चले। वही काम हो रहा है। आप सब लोग ठंडे दिमाग से बैठोगे, सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि बाद में ये पोल खुली कि यहां मैच फिक्सिंग होती है, क्रिकेटर पैसा लेते हैं, पैसे लेके कैच लेते हैं और पैसे लेके ही कैच छोड़ते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।